हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी रेलवे के स्पेशल प्रश्नों करने वाले हैं। कुल 20 प्रश्न होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इसी टाइप के वीडियो आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक बन सके। फिर बढ़ते वीडियो में आगे। पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बेरूनी, फाहियान या इब्न बतूता। सही जवाब है वास्को डी गामा। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो कि 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट के काप्पड़ गांव पहुंचा था। वह यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज के कमांडर थे जो केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के समुद्री तट तक पहुंचे थे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपके ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या फिर 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका सही जवाब की बात की जाए तो इसका सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत में पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है, यानी इसे आईएसटी माना गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। ठीक है, जिस टाइम ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा उस टाइम हमारे यहाँ 5:30 शाम का बजता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1949, 1961 या 1983। सही जवाब होगा 1961। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा यानी कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गांधी। सही जवाब होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे को ईयर 1958 में दिया गया था। कैटेगरी था जिस कैटेगरी में ये पत्रकारिता करते थे वो था कम्युनिटी लीडरशिप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा हरियाणा। स्वांग में किसी प्रसिद्ध रूप की नकल रहती है। इस प्रकार के स्वांग का अर्थ किसी विशेष ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र, लोक समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवता की नकल में स्वयं का श्रृंगार करके उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करके और उसी के चरित्र के विशेष के रूप में अभिनय किया जाता है। जैसे राम भगवान का इसे या फिर लक्ष्मण जी का या फिर सीता जी का नकल करने को ही स्वांग कहा जाता है। ये हरियाणा का लोक नृत्य है। बात की जाए इसे अन्य राज्यों में बहुरूपिया कहा जाता है, जो कि किसी और को रूप धारण करके घूमते हैं। ठीक है, इन्हें बहुरूपिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 23, 24, 25 या 26। सही जवाब होगा भारत में कुल 26 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज की आयु सीमा 60 वर्ष तक होती है और उच्च न्यायालय का जो राज्य क्षेत्राधिकार होता है वो एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ऑप्शन है लोक स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का वित्त मंत्री। तो इसका जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस मामले में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाए तो इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई इसकी परिभाषा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? जापान, चीन,
अमेरिका या भूटान? इसका सही जवाब होगा भूटान। भूटान ने विश्व का पहला देश है जो कि तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा चुका है। बात की जाए इसके एक्सप्लेनेशन की, तो भूटान तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला देश बन गया है। 2010 में भूटान में तंबाकू के पैदावार और इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि युवाओं को और लोगों को जागरूक किया जा सके अधिक से अधिक मतदान के लिए। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? बात की जाए इसके आंसर की, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है या देश का संवैधानिक मुखिया होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और अभी द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब की बात की जाए, सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था चलाया गया था, उसके अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें कुछ थे नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं के द्वारा नमक बनाया जाना, सरकारी सेवा, शिक्षा केंद्र और उपाधियों का बहिष्कार करना, महिलाएं स्वयं जाकर शराब और अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरनाएं देती थी और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाना और कर अदायगी और रोकना, टैक्स को रोकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का जिप्सम में अग्रणी उत्पादक राज्य है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन है सूरत, कोलकाता, मैसूर या बेंगलुरु। सही जवाब है सूरत। कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल। सही जवाब होगा हॉकी। हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका पीटी उषा। उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था। इन्हें उनका पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं, काफी टेढ़ा नाम होता है। ठीक है, पीटी उषा ने 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों का नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी। सही जवाब होगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है सन 1875, सन 1897, सन 1901, सन 1912। सही जवाब होगा 1875 ईस्वी। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 और हिंदी के माह के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 5वें शनिवार संवत 1932 विक्रमी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सही जवाब होगा ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद और सबसे नया अर्थवेद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ट्राम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। सही जवाब होगा ट्राम्बे मुंबई।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ है। वह था 3 जनवरी 1953 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान AEET के नाम से आरंभ हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और आज का आखिरी प्रश्न कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय संविधानता के संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। याद रखिए किस टाइप का आंदोलन था? किसान आंदोलन था। ठीक है, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये थे आज के कुल प्रश्नों की संख्या थी 20। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के और भी क्वालिटी कंटेंट के लिए विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।